नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग दिवस स्पेशल में। आज बात नेल्सन मंडेला की, क्योंकि आज उनकी जयंती है। उन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है और वो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे। वे भी महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। रंग भेद के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और इसी वजह से हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आखिरकार इस दिवस का क्या है इतिहास और नेल्सन मंडेला का संघर्ष और उनके विचार आज के दौर में भी हम लोगों के लिए सीखने के लायक है, उनसे प्रभावित होने के लायक है और हमें उनके विचारों पर चलने की कितनी जरूरत है, इस पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मेजो ईस्टर्न केप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता हेनरी मेजो कस्बे के एक जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें यह उपनाम मिला था। 1943 में पहले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता बनने के बाद मंडेला एएनसी यूथ लीग के संस्थापक सदस्य बने। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और अपने साथी ओलिवर टोम्बो के साथ जोहानसबर्ग में वकालत करने लगे। उन दोनों ने मिलकर रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई और इसी कारण 1956 में उनके साथ 155 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया, जिसे 4 साल बाद खत्म कर दिया गया। 1960 में एएनसी पर प्रतिबंध लग गया और इसके बाद मंडेला ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अभियान चलाया। 5 अगस्त 1962 को उन्होंने मजदूरों के हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उन पर केस चला। 1964 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1964 से 1990 तक उन्होंने रंगभेद और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसके बाद उन्हें जेल में जीवन के 27 साल बिताने पड़े। उन्हें रॉबिन द्वीप के कारागार में रखा गया, जहां पर उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ता था। इस दौरान उन्होंने गुप्त रूप से अपनी एक जीवनी लिखी और जेल में लिखी गई उनकी यह जीवनी 1994 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के अहिंसा और असहयोग के विचारधारा से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवन में गांधी के विचारों के प्रभाव के बारे में बात की। 2007 में नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में उन्होंने अपने एक संदेश में कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में शांतिपूर्ण बदलाव में गांधी की विचारधारा का योगदान बहुत बड़ा है। उनके सिद्धांतों के बल पर ही साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति समाप्त हुई। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेल्सन मंडेला ने उस समय कहा था कि विकास और शांति को अलग नहीं किया जा सकता। शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बगैर कोई भी देश अपने गरीब और पिछड़े हुए नागरिकों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद 11 फरवरी 1990 को जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने समझौते और शांति की नीति के द्वारा एक लोकतांत्रिक और बहुजातीय दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रहित चुनाव हुए। इसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मतदान में उनको मत मिले और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। हाल ही में अमेरिका में रंगभेद के कारण एक अश्वेत को पुलिस के द्वारा मारा गया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका के कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ऐसे में आज के दौर में भी नेल्सन मंडेला के विचार यदि सरकार और समाज द्वारा मान लिया जाए और उसे गंभीरता से अपनाया जाए तो आज के दौर में भी हम एक रंग भेद मुक्त समाज बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यंग तरंग।